हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों, आप स्वागत है। हम आपके लिए जीके जीएस की कड़ी पढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं। अभी हम आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा रहे हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेल और जो भी स्टडी जीके जीएस सब कवर करवाऊंगा मैं। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होंगे। बस आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए और आज करते रहिए, बस ठीक है। और एग्जाम में आपका सब टॉपिक काम आने वाला है। चलिए, तो यहाँ मैं साइंस के प्रश्न या कुछ टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ टॉपिक आप नाम देख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से भी आप एग्जाम प्रश्न आता है। भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज, यहाँ भौतिक वाला टॉपिक है, बट हम साइंस के रूप में अलग अलग नहीं कर रहे हैं। उसका माइंड रहेगा रसायन, जीव विज्ञान और भौतिक, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज। यहाँ से विद्यार्थियों आपका एक प्रश्न जरूर आ सकता है और अनेक एग्जाम पूछ चुका है। अगर आप विदित हों या आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या जो विद्यार्थी बड़े एग्जाम तैयारी कर रहा है या पहले से तैयारी करने में लगा है और कई सेट लगा चुका है क्या, या कई एग्जाम दे चुका, उसको विदित है यहाँ से प्रश्न आता है। चलिए, तो हम कवर करते हैं। यहाँ से यहाँ हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ मेन जरूरी है खोज व वैज्ञानिक या खोजकर्ता। वर्ष तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद करो ना करो, बट कोशिश करना है याद करने का, ठीक है। तो मैं भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज की बात कर रहा हूँ। रसायन संबंधित खोज अलग रहेगा और जीव विज्ञान संबंधित खोज अलग रहेगा। तो हम भौतिकी संबंधित खोज ले रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। चलिए, तो यहाँ ले रहे हैं परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। आपको विदित होनी चाहिए, कई बार प्रश्न पूछ चुका है, 1808 में, ठीक है। परमाणु संरचना, जिसने परमाणु की खोज किया था, ठीक है। और परमाणु किस प्रकार का होता है, उसका बाहरी अंदर जो क्या क्या पाया जाता है, इसकी खोज नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड का जो सोने की झिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट तो आप सुने होंगे, ठीक है, उसी समय हुआ था परमाणु संरचना का खोज 1913 में, याद रखेंगे। चलिए, गति विषयक नियम, जो गति के नियम होते हैं, तीन नियम आप देखे होंगे, न्यूटन के तीन नियम कहते हैं, गति के तीन नियम, किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। तो इसकी खोज हुई है 1687 ईस्वी में, ठीक है। अगला है रेडियो एक्टिवता, इसकी खोज हेनरी बेकरल ने 1896 में किए थे और इसको भी पूछ चुका, ध्यान रखेंगे। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने 1898, इसको पूछ चुका प्रश्न में। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1905 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। मैं एक और रिपीट करूंगा जो महत्वपूर्ण लगता है और जिन्हें प्रश्न कई बार एग्जाम पूछ चुका है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको पूछा भाई विद्यार्थियों माइकल फैराडे। अगर आप बोला जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया या किसने खोज किया था, तो आप क्या बोलेंगे? माइकल फैराडे 1831 में। अगला रमन प्रभाव, जानते होंगे आप रमन प्रभाव, इन्हें क्या मिला है? भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, रमन प्रभाव। तो सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव की खोज किया था और 1928 में। अगला है एक्स किरणें, विल्हेम रॉन एंड जैन भी कहते हैं पूरा नाम, ठीक है, रॉन एंड जैन। तो विल्हेम रॉन्टन ने एक्स रे की खोज किया था 1895 में। इसको भी प्रश्न पूछ चुका विद्यार्थियों। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 में खोजा था। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में खोजा था। अगला है विद्युत आकर्षण के नियम, कूलम ने 1789 में, सॉरी समझ आता हूँ, 1779, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफी धातु में जे नीफ से 1826। तो फोटोग्राफी हुआ करता था, धातुओं में अंकित होता था, पहले ज़माने देखे होंगे। तो उसका जो खोज है किसने किया था? फोटोग्राफी का धातु में जे नीफ से 1826 में, ठीक है, जे नीफ से 1826 में। और फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835 में। और फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट 1888 में। और आवर्त सारणी आप सुने होंगे, नहीं सुने बताइए? आवर्त सारणी आप सुने, जरूर सुने होंगे। कहाँ पर आता है आप आवर्त सारणी? रसायन विज्ञान में। तो आवर्त सारणी है, इसकी खोज मेंडलीफ ने किया था 1869 में, याद रखेंगे।
और फिर अलग अलग साड़ियाँ हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त साड़ी अलग है, जो भी है, बट यहाँ हम आवर्त साड़ी की बात करें तो किसका नाम आता है, मेंडलीव का। चलिए, विद्युत प्रतिरोध के नियम आपको विदित होनी चाहिए, JS ओम, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है क्योंकि इसका खोजकर्ता वैज्ञानिक JS ओम है। तो ओम आप सुने होंगे 1827 में। तैरने के नियम आर्किमिडीज, जरूर सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, नहीं सुने बताइए। तैरने के जो नियम है किसने दिया, आर्किमिडीज ने, और इसका डेट नहीं है। तपायनिक उत्सर्जन एडिशन, इसका विषय नहीं है। डायोड बल्ब सर JS फ्लेमिंग 1904 में। ट्रायोड बल्ब डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट 1907 में। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिए थे, इसका सन नहीं है। बेतार का तार मार्कोनी 1901 में। अब यहाँ रही बात, यहाँ से मैं एक बार वही टॉपिक या जो बिंदु रिपीट कर देता हूँ जो बहुत महत्व प्रश्न रखता है और पेपर की दृष्टि से आपके लिए जरूरी है और पूछ चुका है। चलिए, तो आप यहाँ परमाणु याद करिएगा, परमाणु संरचना, गति के न्यूटन के 3 नियम, रेडियो एक्टिविता, रेडियम, सापेक्षता सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और रमन प्रभाव, एक्सरे, क्वांटम, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसके बाद फोटोग्राफ, ठीक। आवर्त सारणी याद कीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध के नियम याद कीजिएगा और तैरने के नियम, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे विद्युत अपघटन के नियम। इतनी चीज़ें मैं जो रिपीट करके बताया हूँ उन्हें आपको याद करना है, मतलब याद करना है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ भी पढ़ना है कि नहीं, बाकी चीज़ पढ़ना है। साथ में जो जिन्हें मैं रिपीट करके बताया उन्हें एक बार याद कीजिए, क्योंकि इन्हें पिछले एग्जाम पूछ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, बिना पढ़े आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, और याद करोगे तो बैठेगा नहीं पहली बात, और पेपर में आप भूल जाओगे। इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप नोटबुक में उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा।